नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 14 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। हमारे पास गिने चुने मात्र 7 दिन बचे हैं, इसलिए हमने बहुत ही शानदार मॉडल पेपर सीरीज चालू करी थी। आज हमारा 11 मॉडल पेपर है, 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक जिन्होंने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, आप लोग वहां पर देख लीजिए। अगर आप लोग एग्जाम तक सभी क्वेश्चंस मॉडल पेपर देख चले जाते हैं देखकर, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम्स के अंदर। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। 11 मॉडल पेपर है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप जुड़े रहिए चैनल से, जल्द ही उसकी क्लासेस भी इस चैनल पर मिलेंगी दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, इस मॉडल पेपर के अंदर आपको जीके जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। अब मैं बिना देरी करे स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है? आज हमारा मॉडल पेपर 11 है दोस्तों, जल्दी से सभी मित्रों में शेयर कर दें। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित है। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है। जो लोग ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। प्रश्न नंबर 332 का जवाब दें। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर पंजाब? क्या सही जवाब रहेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और कितनी मीटर ऊंची है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा मॉडल पेपर 11 है, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे इस वीडियो करें शेयर दोस्तों। डेली 8 बजे जुड़ना आप लोगों को, कंटिन्यू 14 नवंबर तक कंटिन्यू मॉडल पेपर सीरीज चलेगी दोस्तों। अब सोच लो, आज हम कम से कम 350 के समथिंग पार क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप लोग अंदाजा लगा ले तो 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप लोग ये पढ़कर चले जाते हैं एग्जाम तक, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे आप। भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेतवा, कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर लूनी नदी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। किस पर? स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी जो चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी क्या मतलब? स्वर्ण नदी ही है इसका आंसर। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 334 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी जी या फिर मौलाना हसरत मोहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जिन्हें इस प्रश्न का जवाब आता है। निम्न में से किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया है? वो है दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक करें। ए वाले गलत हैं, बी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं, डी वाले बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। वीडियो की पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें मित्रों। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे और क्विज भी मिलेगी। दोस्तों मैं आपके लिए क्विज लगाता हूं, आप लोग वहां पर रेस्पॉन्स किया करें। एशियन पैरा गेम्स के कारण खबरों में नजर आए नीरज यादव। जी हां दोस्तों, नीरज यादव किस राज्य से हैं दोस्तों? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर का संबंधित क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं दोस्तों। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र?
क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिन्हें आता है इस प्रश्न का जवाब। इनका संबंध है दोस्तों गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जल्दी से करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को करें शेयर। दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को कर दें शेयर। आज 11वां मॉडल पेपर है दोस्तों। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां शुरू किया था दोस्तों? जाडोल, सिरोही, बलेरिया या फिर बूला? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन शुरू किया था जाडोल में। कौन कौन ऑप्शन ए टिक करें? ईमानदारी से बताएं मित्रों। ऑप्शन ए जो टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन टिक कर रहे हैं मित्रों। आप लोगों को दोस्तों अंत तक बने रहना, आगे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। और प्लीज अंत तक जरूर कमेंट करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए थे। दोस्तों आपके रेस्पॉन्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 337वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 337वां प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। मृगनयनी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वृंदावन लाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? मैं ऑप्शन रिपीट करूं, वृंदावन लाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ऑप्शन बी जो टिक करें गलत कर रहे हैं भाई, ध्यान से टिक करें। डी वाले भी गलत, सी वाले भी गलत, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब रहेगा। जो भी ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ा दो दोस्तों ध्यान से जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। जिस प्रकार पोशाक का संबंध दर्जी से है उस प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, पहला ऑप्शन है चमड़ा, दूसरा लकड़ी, तीसरा फर्नीचर, चौथा कपड़ा। क्या ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस प्रकार पोशाक का संबंध दर्जी से है उसी प्रकार बढ़ई का संबंध होगा दोस्तों फर्नीचर से। पोशाक को कौन सिलता है? दर्जी। बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर बनाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 339वां प्रश्न देखिए और कमेंट करिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन कल और एक और पूछा गया था। द लाइफ ऑफ एशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द लाइफ ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, शंकराचार्य को या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिन स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न का जवाब। द लाइफ ऑफ द एशिया किसे कहा जाता है? द लाइफ ऑफ द एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको दोस्तों? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जो लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए या फिर जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं उसकी भी क्लासेस जल्द ही लगवा दूंगा दोस्तों। अपने मित्रों को भी बताते रहें दोस्तों और शेयर करते रहें वीडियो को। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है 340वां। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है दोस्तों? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सभापति? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र बताएं क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है दोस्तों? जल्दी से बताएं। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। भारतीय संविधान के संरक्षण है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय। कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। आप लोगों को डेली 8 बजे जुड़ना है दोस्तों। कंटिन्यू क्लास चलती है, आपके मॉडल पेपर डेली चलेंगे 8 बजे और डेली बेसिस पर आप लोगों को टेस्ट देना है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी, जी हां दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की थी? कपिलवस्तु में, सारनाथ में, वैशाली में या फिर गया में? क्या सही जवाब रहेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की थी? इन्होंने स्थापना करी थी दोस्तों सारनाथ में। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 342वां देखिए क्या सही जवाब रहेगा इसके लिए। बहुत ही शानदार के क्वेश्चंस आए हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को पूरा अंत तक वॉच करना है। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मिस करते हैं, अगर वो एग्जाम में आ गया तो फिर आप ही जिम्मेदार होंगे इसके लिए। फिर मत बोलना कि सर हमें तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं, आपने बताया।
आया क्वेश्चन है लेकिन आपने मिस किया तो यह आपकी गलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर या फिर सामाजिक जीवन पर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है तो सबसे ज्यादा प्रकाश किस पर डाला गया? ये डाला गया राजनीतिक जीवन पर दोस्तों। किस पर? राजनीतिक जीवन पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहें सभी मित्रों में। 11वां मॉडल पेपर है दोस्तों आज हमारा। जिन लोगों ने अभी तक 10 मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया है और आप कंटिन्यू देखकर चले जाइए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, सारे मॉडल पेपर देख लेते हैं फिर एग्जाम करते हैं, तो मैं श्योरिटी दे रहा हूं बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जीके जीएस, करंट अफेयर हो, कंप्यूटर हो, चाहे साइंस हो, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। किस समिति, प्रश्न नंबर 343वां देखिए, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मसौदा समिति, संघ शक्ति समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही जवाब रहेगा। वो समिति है दोस्तों किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों शामिल की गई दोस्तों। और ध्यान में रखें कितने भारतीय मूल कर्तव्यों को, 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया दोस्तों। ध्यान रखेंगे सभी मित्र, 11 से ध्यान आ रहा है कि आज हमारा 11वां मॉडल पेपर है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 344वें प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र कमेंट सेक्शन में। एक बात और, किसी भी प्रश्न को दोस्तों, किसी भी मॉडल पेपर में किसी भी स्टूडेंट को कैसा भी डाउट होता है, किसी प्रकार का डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर रीजनिंग से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करें, मैं वहां पर आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। और वहां नहीं हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पर वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, तो आप लोग वहां से समझ सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? शशांक, हर्षवर्धन, देवपाल या फिर धर्मपाल? क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सभी मित्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वो था दोस्तों पाल राजा धर्मपाल। कौन थे दोस्तों? पाल राजा धर्मपाल। ऑप्शन डी, जो भी मेरे स्टूडेंट्स टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र, ध्यान से पढ़ें। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है तो श्याम है? कमेंट करें। एक बार क्वेश्चन वापिस समझ लीजिए। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, अब बताइए तो श्याम है, तो श्याम क्या है? रमेश से निर्धन, राम से धनवान, मोहन से निर्धन या फिर मोहन से धनवान? कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोहन से निर्धन है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छपेगा सीधा का सीधा, डबल स्टार मार्क करें। 346वें प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सभी की सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को सीधे के सीधे एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरा अंत तक वॉच करना है, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से संबंधित। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, यहां पर बात करी जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दोस्तों। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे या फिर महाराष्ट्र यानी मुंबई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। कब? भारत की राजधानी नई दिल्ली। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 347वां प्रश्न देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जिन स्टूडेंट को आ रहा जवाब। इस प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। 347वें प्रश्न का जवाब दें। निम्न में से कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अन्नाइमुदी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर या फिर ऊंट कामड़ा?
क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट करें। निम्न में से कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? अन्नाईमुदी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर या फिर ऊंट कामड़ा? ये निकलती है महाबलेश्वर पर्वत से दोस्तों। किससे निकलती है? महाबलेश्वर के पर्वत से। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। ए वाले गलत कर रहे हैं भाई, बी वाले भी गलत कर रहे हैं, डी वाले भी गलत कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग के अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप डीमोटिवेट ना हो, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनमें सही करेंगे, है ना। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, पेशेंस से पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है। हमारे पास 7 दिन बचे, कंटिन्यू अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। 348वें प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? साइंस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये साइंस के बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, ये सेल का, जिसको अपन कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो सेल। ध्रुमिका, आवेग, एक्सोन या फिर सिनेप्टिक दरार? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं दोस्तों सिनेप्टिक दरार। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार। अब ईमानदारी से बताइए कि किस किसने ऑप्शन डी टिक किया है। थंब इमोजी क्रिएट करें कमेंट सेक्शन में और कमेंट करें कि हाँ जी सर जी हमने डी ऑप्शन ही टिक किया ईमानदारी से। ए वाले गलत हैं, बी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं। डी ऑप्शन जो टिक कर रहे हैं वो बंदे बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है दोस्तों आपके समक्ष। 349वां बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सभी मित्र इसका जवाब दें। निम्न में से किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हो जाता है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी या फिर पाक स्ट्रेट? कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा। जल्दी से दोस्तों कमेंट करें। भारत श्रीलंका से अलग करता है तो वो है पाक स्टेट, यानी कि पाकिस्तान की जल संधि, पाक स्टेट। ऑप्शन डी कौन कौन टिक कर रहा है? कच्छ की खाड़ी करने वाले गलत हैं, खंबात की खाड़ी गलत, केम्बे की खाड़ी गलत, पाक स्टेट वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 350वें प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। और हां, अगर वीडियो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी लग रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करें शेयर दोस्तों। कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर कंट्रोलर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर कंट्रोलर? क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट करें, जल्दी से बताएं मित्रों क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। कौन सा दोस्तों? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 351वें प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वाला पर्वत कोटोप्सी स्थित है। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करूं, बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वाला पर्वत जिसका नाम है कोटोपेक्सी, ये कहां पर स्थित है? किस देश में स्थित है? भारत, जापान, जर्मनी या इक्वेडोर? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। सभी बच्चे बताएं जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ये स्थित है दोस्तों इक्वेडोर में। कहां है दोस्तों? इक्वेडोर में दोस्तों। ऑप्शन डी जो भी टिक कर रहे हैं ईमानदारी से बताएं किस किसने ऑप्शन डी टिक किया भाई। ईमानदारी से मेरे सभी स्टूडेंट बताएंगे कि हाँ ऑप्शन इस प्रश्न का जवाब ये होगा। तो ज्वाला पर्वत, आप लोग ये भी ध्यान रखें इसकी ऊंचाई कितनी है? 5897 मीटर ये ऊंचा है दोस्तों। 5897 मीटर ये ऊंचा है जो इक्वेडोर में है। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है यशोवर्मन, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा कृष्णदेव राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब रहेगा? कमेंट सेक्शन में बताएं सभी मित्र। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित हैं? जल्दी से बताएं। ये संबंधित हैं दोस्तों
कृष्णदेव राय से दोस्तों। किससे? कृष्णदेव राय से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों। किस किसने ऑप्शन सी टिक किया ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे सभी मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 353वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। उड़ा दें जल्दी से, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और कंफ्यूज कोई भी बच्चा नहीं होगा। जिस प्रकार से VDX का संबंध EWC से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि WBQ का संबंध किससे होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे सभी मित्र क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को आ जाना चाहिए ये प्रश्न, तो जल्दी से बताएं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखो इसमें अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं। जिस प्रकार VE का अपोजिट है, उसी प्रकार DW का अपोजिट है, XC का अपोजिट है। तो आप लोगों को अब कमेंट करना है W का अपोजिट क्या होता है। W का इधर देखो, W का यहां पे अपन ने D देखा, तो W का अपोजिट हो गया D। क्या हो गया दोस्तों? D। D किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये चौथे ऑप्शन में, यानी 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। अब और देखिए D। अब B का अपोजिट होता है, B का अपोजिट Y और C का अपोजिट हो गया J, यानी कि DYJ। किस किसने ऑप्शन डी टिक किया है? किस किसने देखते ही उड़ा दिया? इमोजी थंब क्रिएट करें, किस किसने देखते ही ये क्वेश्चन उड़ा दिया दोस्तों। तो इस प्रश्न का अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। ओह क्या बात है, बहुत ही शानदार सा एक और क्वेश्चन आया आपके सामने। प्रश्न नंबर 354वां, ये देखते हैं ये कौन उड़ाता है एक झटके में। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन उड़ाता है रीजनिंग से संबंधित। जल्दी से रिप्लाई करें, कौन उड़ाएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कौन उड़ाएगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन में बोल देता हूं 284, 272, 296 या फिर 302। कमेंट सेक्शन करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैं यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं आपको इस प्रश्न का। एक बार हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर इतने स्पेस में हो जाए ये क्वेश्चन, इतने स्पेस में कोशिश करते हैं। अब देखिए 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 × 2 करते हैं और 5 × 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10 आएगा। उस 10 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 8। कितना आएगा? 8। अब 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16 होता है, कितना? 16। अगर 16 में से अगर आप 16 में +4 करते हो तो कितना आएगा आपके? 20 आएगा, 20। उसी प्रकार आप 20 को, यानी कि 20 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके कितना आएगा? 40। और 40 में से आप कितना 6 माइनस करेंगे तो आपके आएगा 34। कितना आएगा? 34। उसी प्रकार से अब 34 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 34 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 आएगा। 68 में से आप क्या माइनस करेंगे? सॉरी प्लस करेंगे 8, यानी आपको कुछ पता चल रहा है? -2 प्लस माइनस हो रहा है, फिर +4 प्लस हो रहा है, फिर -6 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है, यानी कि सीरीज हमें पता चल रही है। तो हम फटाफट से उड़ा दें, यानी 2 से सभी को मल्टीप्लाई करना है और उसी में से इस सीरीज में से सबको माइनस करना है। तो आप करोगे, एक मिनट, अब आप क्या करोगे? डायरेक्ट ही कर दो। अब आप 142 को 2 से, एक मिनट और थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पर, हाँ। अब क्या करोगे आप? 142 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर क्या निकलेगा? 296। और इसी में से अगर आप +12 करोगे तो आपके ओवरऑल आंसर आएगा 296। नहीं सॉरी, यहाँ पे 292, 290, हाँ 296 नहीं आएगा, 284 आएगा यहाँ पर। एक मिनट, अगर आप 142 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर आएगा दोस्तों, कितना आएगा? 184। कितना आएगा? 284। कितना आएगा? 284। और 284 में अगर आप 12 प्लस करते हो तो आपके आएगा 296। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है। इसी क्वेश्चन है, सम में 2 मल्टीप्लाई करना है और सीरीज चल रही है हमारी -2 +4 -6 +10 और +10 के बाद -12 तो +14, ऐसी सीरीज चल रही है ना। तो आप ध्यान रखेंगे 296 प्रश्न का सही जवाब रहेगा। नहीं आया कमेंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मैं इसका रिप्लाई वहां पर कर दूंगा, वहां पर मैं भेज दूंगा। प्रश्न नंबर 355वां देखिए, निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा था दोस्तों? बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर तटीय उड़ीसा?
कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्या सही जवाब रहेगा? यह प्राचीन नाम हुआ करता था दोस्तों आपके तटीय उड़ीसा का हुआ करता था ये नाम। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। ये क्या हो गया, जूम हो गया, 1 मिनट मित्रों, है ना। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हमारा 356वां प्रश्न क्या बोल रहा है? हाँ, बिशन सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े थे दोस्तों? करंट अफेयर से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लें। बिशन सिंह बेदी जिनका निधन हो गया है वो किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर लॉन टेनिस? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इनका संबंध था दोस्तों क्रिकेट से। किससे था दोस्तों? क्रिकेट से। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। ए वाले गलत हैं, बी वाले गलत हैं, डी वाले गलत हैं, यानी सी वाले बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 357वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यह भी करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत की रिपोर्ट जारी की है? WHO ने, UN ने, इसरो ने या फिर WWF ने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिनको आता है। इसकी रिपोर्ट जारी करी है दोस्तों WWF ने, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। ईमानदारी से बताएं कमेंट सेक्शन में कि किस स्टूडेंट ने ऑप्शन डी टिक किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। 358वें प्रश्न का जवाब दें। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है भुजा में, गर्दन में, जांग में या फिर जबड़े में? साइंस से संबंधित इजी सा प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में बताएं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है कौन सी है? जबड़े में। कौन सी है दोस्तों? जबड़े में होती है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो करें दोस्तों लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो कर दीजिए शेयर दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जानते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक एग्जाम्स के अंदर। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। यह आया बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, 359वां क्वेश्चन। जिसको आता है कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है दोस्तों, क्या कथन है? वाह, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? कहां का है दोस्तों? किसका है ये स्तन? ये मतलब ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है दोस्तों ये कथन? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? भारत की आत्मा गांवों में बसा करती थी दोस्तों, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों, स्टार मार्क करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह कथन था दोस्तों हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 260वां प्रश्न देखिए। 260वें प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र दोस्तों। गांधी जी का दांडी सत्याग्रह किस कानून के विरुद्ध था? शारदा एक्ट, नमक कानून, रोलेक्ट एक्ट या फिर भारत सरकार अधिनियम? सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में करके क्या सही जवाब रहेगा। गांधी जी का दांडी सत्याग्रह किस कानून के विरुद्ध था? शारदा एक्ट, नमक कानून या फिर रोलेक्ट एक्ट? कमेंट करें, इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों नमक कानून से रिलेटेड था। किससे संबंधित था? ये नमक कानून के विरुद्ध था। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 361वां। डेली में आपको टाइमिंग बता रहा हूं, डेली 8 बजे जुड़ना है सभी मित्रों को चैनल पर। डेली नया मॉडल पर पेपर मिलेगा आपको, आप लोगों को उसमें टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपकी कितनी % तैयारी हो गई है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही जवाब रहेगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। किसमें है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों 362वां प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। 362वां लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं। निम्न में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं गुजरती है?
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में इस प्रश्न को कोई भी गलत नहीं करेगा। निम्न में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं गुजरती है? जल्दी से बताएं। ए ऑप्शन इस प्रश्न का गलत जवाब रहेगा। कौन कौन ये ऑप्शन टिक कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। बी गलत कर रहे हैं, डी गलत कर रहे हैं, सी सही कर रहे हैं क्योंकि नहीं पूछा है ना। तो ऑप्शन सी, ये गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, मतलब कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों से होकर ये चंबल नदी गुजरती है। अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से सीमा बनाती हुई ये नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से होकर यमुना में प्रवेश मतलब मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और ये यमुना मिलती है गंगा में, जो आगे चलकर कहलाती है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा है क्वेश्चन में। बाकी अगर हाँ पूछता तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो गुजरात होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 363वां प्रश्न बताइए। सभी का जवाब आना चाहिए मित्रों कमेंट सेक्शन में, सभी मित्रों का जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस चाकू से मतलब किसे चाकू से काटा जा सकता है? यहां पर किसे है मित्रों? हाँ, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कैल्शियम को, कॉपर को, लिथियम को या फिर आयरन को? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही जवाब रहेगा दोस्तों। केमिस्ट्री वाले तो बहुत ही जल्दी बता देंगे, जल्दी से बताएं। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? वो है दोस्तों लिथियम। किसे काटा जा सकता है? लिथियम को दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। कौन कौन ऑप्शन सी टिक करें जल्दी से कमेंट सेक्शन में थंब इमोजी क्रिएट करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम चैनल का। इस प्रश्न का जवाब दें। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ट्रिपल स्टार मार्क कर लें। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कलराज मिश्र, आर.के. सिन्हा, रघुवीर दास या फिर अशोक खेमका? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही जवाब रहेगा प्रश्न के लिए। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों रघुवीर दास को। दोस्तों किसको? रघुवीर दास को। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ना तो कलराज मिश्र है, ना तो आर.के. सिन्हा है, ना ही अशोक खेमका है। कौन है? रघुवीर दास को ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है मित्रों। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इजी सा प्रश्न है, आई थिंक सभी देखते ही उड़ा देंगे इस प्रश्न को। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। इजी सा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या फिर इटली? क्या इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा मित्रों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। जो बच्चे ए की तरफ सोच रहे हैं वो गलत टिक कर रहे हैं, बी की तरफ सोच रहे हैं वो भी गलत हैं, डी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी गलत हैं, लेकिन जो बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं वो अपने लक्ष्य की ओर एकदम सही अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान प्रभावित है। ऑप्शन सी कौन को टिक कर रहे हैं? अब मुझे ईमानदारी से बताइए किस किसने ऑप्शन सी टिक किया? जिसने ऑप्शन सी टिक किया वो बिल्कुल सही किया। ए, बी और डी जिसने भी टिक किया वो उन्होंने गलत किया दोस्तों। जो ऑप्शन सी टिक करेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। ये हमारा मॉडल पेपर 11वां भी क्या हो गया? हमारा ये 11वां मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया मित्रों। हमारा 11वां मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के अंदर अगर वैसे देखें तो 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मॉडल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 365 इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, हमारा पेपर एग्जाम 14 नवंबर को है, तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए आपके कम से कम ओवरऑल देखा जाए 850 750 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इतने क्वेश्चंस अगर आप लोग करके चले जाते हैं तो देखते हैं कैसे आपके जीके जीएस में नंबर कट जाते हैं। देख लेते हैं, नहीं कटेंगे आपके, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो आज को हम यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। किसी भी इस वीडियो के अंदर या फिर इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट हो
तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट बात सुनते जाइए दोस्तों, जो लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़िए या फिर जुड़ जाइएगा। जल्द ही इस चैनल पर आपके लिए एसएससी जीडी की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी दोस्तों। डेली 8 बजे वीडियो अपलोड हुआ करेंगी। और अगर आपको लगता है आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को करें शेयर। जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और एक क्वेश्चन बार बार सभी स्टूडेंट्स करते हैं, सर जी पीडीएफ दीजिए, तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी इस वीडियो की टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। आप लोग वहां पर जुड़ जाइए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोगों को। आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। कल मिलते हैं डेली 8 बजे हमारे 12वें मॉडल पेपर के साथ। जुड़ना ना भूलें, सभी मित्र को शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।